इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच से पहले नगर निगम और एमपीसीए आमने सामने आ गए। नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम ने सोमवार को होलकर स्टेडियम में टैक्स वसूली को लेकर धावा बोल दिया। नगर निगम ने एमपीसीए से करीब 35 लाख रुपए का टैक्स जमा कराया, जिसको लेकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर ने एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मैच के वीआईपी पास के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब पास नहीं दिए गए तो इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं नगर निगम ने आरोपों का खंडन किया है। तो क्रिकेट मैच से पहले टैक्स को लेकर टकराव हो चुका है और बहुत गंभीर एमपीसीए ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दरअसल वीआईपी पास की मांग की गई थी और जब ऐसा नहीं दिया गया पास तो उसके बाद ये एक्शन लिया गया है, यानी कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। तो वहीं इन तमाम आरोपों का खंडन किया है नगर निगम ने, लेकिन कुल मिलाकर मुकाबला शुरू होने से पहले आमने सामने टक्कर हो चुकी है। क्रिकेट मैच से पहले टैक्स को लेकर ये टकराव हो गया है। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच होना है और उससे पहले ये छापा होलकर स्टेडियम में टैक्स वसूली को लेकर ये छापा मारा गया है और एमपीसीए ने करीब 35 लाख का टैक्स जमा कराया और आरोप इसके साथ ही लगा दिए, जो कि आरोप बेहद ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। ये कहा गया है कि दरअसल वीआईपी पास की मांग की गई थी और जब नहीं दिया गया तो इस तरीके का एक्शन लिया गया है। तो एमपीसीए के अध्यक्ष ने ये आरोप लगाए हैं और आरोप बेहद ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। कि सिर्फ एक दिन पहले जब हम मैचेस की तैयारियों में बिजी हैं, तब हमारे कार्यों में दखल देने का काम रिवल गैम के बहुत सारे अधिकारियों ने किया और न सिर्फ किया, हमारे को डराने की कोशिश की, हमारे को धमकाने की कोशिश की। और जब हमने उनको पृष्ठभूमि समझाई कि हमारी तरफ से कोई गलती। तो अध्यक्ष को अभी आपने सुना। इसी पर अधिक जानकारी के साथ अमित श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त इंदौर से लाइव मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, क्रिकेट शुरू होने से पहले घमासान मच गया है, एमपीसीए और नगर निगम आमने सामने है। जो आरोप लगाए गए हैं एमपीसीए अध्यक्ष की ओर से बहुत गंभीर हैं। बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से बहुत अहम मुकाबला है जो आज होना है होलकर स्टेडियम में। भारत साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने उठाए हैं कि एन वक्त पर, जब क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है उसके एक एन वक्त पर नगर निगम ने जो छापामार कार्रवाई की है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वीआईपी पासेस के लिए ही ये जो रेड मारी गई है। हालांकि अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और नगर निगम के बीच जो मुकाबला हो रहा है, वो दिलचस्प बात यह है कि इसमें ट्वीट भी अध्यक्ष ने किया है और पत्र भी इस पूरे आरोप के साथ लिखे गए हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से। तो निश्चित तौर पर अब चूंकि ये कड़ा मुकाबला अभी कुछ ही देर बाद शुरू होगा, पर जिस तरीके से कड़ा मुकाबला नगर निगम इंदौर और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में देखने को मिल रहा है, ये भी एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए, क्रिकेट एक बड़ा मामला होता है। लोगों के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके जहन में क्रिकेट एक अलग दुनिया दिखाता है प्रिया। तो निश्चित पर ये जो नगर निगम और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो मुकाबला जो उजागर हुआ है, निश्चित तौर पर क्रिकेट प्रेमियों को निराशा होगी। नगर निगम की ओर से ऐसी कार्रवाई तो पहले भी होती रही है और नगर निगम की ओर से अलग अलग शहरों में हमने देखा है कि इस तरीके के एक्शंस लिए जाते हैं उन लोगों पर जो बकायेदार होते हैं, जो इस तरीके से कार्य नहीं करते उनके ऊपर। लेकिन जो आरोप लगाया गया कि वीआईपी पास की मांग की गई थी, इन आरोपों पर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी से क्या कोई बात आपकी? जी बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से नगर निगम पूरी तरीके से नकार रहा है इन पूरे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दावे को, आरोपों को जो नकार रहा है नगर निगम, उसका साफ कहना है कि जिस तरीके से टैक्स नहीं दिया गया है उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि जो टैक्स जो है वो उसकी मियाद भी साल भर की, 1 साल की रहती है। ऐसे में इतनी जल्दी रेड मारना ये ठीक नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, और इसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। दोनों ही पक्ष सामने आ चुके हैं, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। लेकिन क्या टाइमिंग को लेकर क्या कोई सवाल उठता है? क्योंकि नगर निगम की ओर से जाहिर है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो टैक्स नहीं भर रहा है, तो क्या इससे पूर्व में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया? क्या इसके पूर्व में कोई नोटिस नगर निगम की ओर से जारी किया गया एमपीसीए को इस बाबत?
यही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सवाल उठा रहा है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया है और इस तरीके के बात भी लिखी है कि कबड्डी का शो नहीं है, ये क्रिकेट शो है, और तमाम तरीके के जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं नगर निगम पे, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बौखलाहट देखने को मिली है, तो वो चीज जो है क्रिकेट प्रेमियों के लिए बिल्कुल निराशाजनक है। क्योंकि देखिए, क्रिकेट मैच कुछ ही पलों बाद शुरू होने वाला है। इंदौर सहित पूरे देश में इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, प्रिया। और ऐसे में नगर निगम और मध्य प्रदेश जो क्रिकेट एसोसिएशन की जो घमासान चल रहा है, निश्चित तौर पर क्रिकेट प्रेमियों को एक निराशा तो दे रहा है। मैं रोक रही हूँ आपको। लता अग्रवाल, नगर निगम उपायुक्त, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। लता अग्रवाल जी, बहुत स्वागत आपका। जी जी, नमस्कार मैडम जी। लता अग्रवाल जी, आप लोगों की ओर से ये एक्शन लिया गया है, एमपीसीए ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगी? एमपीसी ने जो आरोप लगाए हैं, मुझे किसी ने बताया है अभी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने छापे की बात कर रहे हैं, छापा तो है ही नहीं। हम लोग बकायदा उनको फोन करके, मैंने खुद ने उनको फोन किया है, बताया है। 2 महीने से लगातार मेरे जो एआरओ होते हैं नगर निगम के, वो गए हैं उनके पास में। हमारा लिखित में करस्पॉन्डेंस उनसे चल रहा था कि आपको नगर निगम के टैक्स देना है। मैं उनको इन्फॉर्म करने के बाद में गई हूँ वहाँ पे। उन्होंने मुझे आदर सहित वहाँ बिठाया है, चाय और कॉफी उन्होंने ऑफर किया है। इस प्रकार पहली बात तो यही एकदम गलत है कि कोई छापा डाला है। बाकी हम लोग टैक्स के लिए हर बड़े बकायेदार के यहाँ मैं खुद जाती हूँ कमिश्नर मैडम के निर्देश पर, और मैडम के निर्देश पर ही सारी वसूली की कार्रवाई होती है। तो ये केवल एमपीसीए पे नहीं हुई है। हम लोग केवल टैक्स के लिए उनको कहने गए थे। और नगर निगम की जो वो पास की बात कर रहे हैं, एकदम गलत बात है। नगर निगम इंदौर बहुत सक्षम संस्था है। और मैंने उनको खांडेकर जी को ये जरूर बोला है कि नगर निगम इतनी सक्षम संस्था है कि बहुत से लोगों को पास टिकट खरीद के। लेकिन टाइमिंग पे लता जी वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि मुकाबला होना है, मैच खेला जाना और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे ठीक पहले ऐसी कार्रवाई का क्या उद्देश्य है? टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, जबकि उन्होंने कहा कि म्याद तो और बची हुई थी। नहीं, संपत्ति कर की भले उनके लिए कहने की बात है, लेकिन मैडम उन्होंने 5 साल से हमारा पानी का कोई पैसा, 5 साल से गार्बेज का कोई पैसा उन्होंने नहीं दिया था, पानी का कोई पैसा उन्होंने नहीं दिया था। बीच में एक मनोरंजन कर हमको उन्होंने मैच किया था, उसका कोई पैसा नहीं दिया था उन्होंने। और फिर आज भी जो मैच हो रहा है उसमें मनोरंजन करके मैंने उनको ये बोला था कि आपके कितने टिकट हो गए हैं, आप हमें 5% हमको उनसे टैक्स लेना होता है। उसके बारे में कोई उनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी और टैक्स भी नहीं दिया गया था, ना जानकारी दी गई थी। और फिर जब कल मैंने उनको कहा, मैं जाके वहाँ बैठी, हमारे अच्छे साउथफंड वातावरण में बात हो रही थी। उन्होंने 5.5 लाख का मुझे चेक दिया है। पास का जरूर उन्होंने थोड़ा मुझे सुना कि किसी को बोला था कि शायद पास चाहिए, तो मैंने कहा नगर निगम बहुत सक्षम संस्था है, नगर निगम को आपसे एक भी पास नहीं चाहिए, ना हम लोग पास के लिए गए। ठीक है, बहुत धन्यवाद लता अग्रवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए।